हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस, जो आपका एक पेपर है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का, जो कि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए थे, कैसे क्वेश्चंस के पैटर्न थे, कितने एमसीक्यू आए थे, वो सारी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। मैंने ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू चैनल पर अपलोड किए हैं आपके बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के, और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू भी मैंने अपलोड किया है, वो जाकर आप देख सकते हो, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर इसको आपका पीडीएफ मिल जाएगा सारे पेपर्स के, प्लस जितने भी मैंने एमसीक्यू एक्सपेक्टेड करवाए हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, एग्ज़ाम्स के टाइम टेबल्स आप लोग के आ गए हैं। ठीक है, एग्ज़ाम आप लोग के 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि अगर हम बात करें बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का तो 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के पेपर 30 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर हम बात करें, इट इज़ अ नेम गिवन टू दैट फाइल, यह फाइल को दिया गया नाम है। क्या नाम दिया जाता है उस फाइल को? निक नेम, रियल नेम, फाइल नेम की बोथ ए एंड सी। तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा, क्या नाम उसको दिया जाता है, उस फाइल का एक नाम, फाइल नेम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अ नॉट पार्ट ऑफ रिज्यूम, इनमें से कौन सा रिज्यूम का भाग नहीं है पूछा है। रिलीजियस एफिलिएशन, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, सी है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, डी है एजुकेशन। इसमें से कौन सा रिज्यूम का भाग नहीं है? तो रिलीजियस एफिलिएशन मीन्स धार्मिक जो मान्यता है वो एक रिज्यूम का पार्ट नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, थोड़ी मेरी आवाज़ अगर आपको स्लो आ रही होगी तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो इस वजह से वॉइस थोड़ी सी स्लो आ रही होगी आप लोग को। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, रिज्यूम इज अ डैश वर्ड विच मीन्स समरी। रिज्यूम एक शब्द है जिसका मतलब क्या है? फ्रेंच, जर्मन, इटालियन की अमेरिकन। तो रिज्यूम एक तरह का ये कैसा वर्ड है? रिज्यूम एक तरह का क्या है? एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है समरी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, रिपोर्ट्स दैट प्रोवाइड्स डेटा, फाइंडिंग, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। रिपोर्ट क्या होते हैं? जो हमें क्या आंकड़े बताते हैं, रिजल्ट्स बताते हैं, मीन्स परिणाम बताते हैं, विश्लेषण और निष्कर्ष होता है, जो कि क्या ये इनफॉर्मल रिपोर्ट्स होते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट होते हैं, समराइज होते हैं, एनालिटिकल रिपोर्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर चौथी का आंसर हो जाएगा, दीज आर द एनालिटिकल रिपोर्ट्स होते हैं, जो कि क्या बताते हैं हमें, जो कि डेटा प्रोवाइड करते हैं, फाइंडिंग्स को, क्या रिजल्ट आया, क्या परिणाम आया, उसको कैसे एनालाइज करना, क्या कंक्लूजन है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल रिपोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, रिपोर्ट्स कन्वे इंफॉर्मेशंस, आंसर, क्वेश्चंस एंड डैश। रिपोर्ट में जो भी सूचना होता है, उत्तर, प्रश्न और क्या होता है उसमें? ए प्रेजेंट योर ओपिनियन, अपना आपका विचार। बी है कंपाइल विथ गवर्नमेंट रेगुलेशंस, मीन सरकारी जो नियम होते हैं वो होते हैं। तीसरा है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, समस्याओं को हल करना, कि डी नन ऑफ दीज। तो रिपोर्ट्स क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन को कन्वे करना, आंसर देना, क्वेश्चंस करना। तो और क्या होते हैं? तो पांचवें का आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रॉब्लम्स को क्या करना, सॉल्व करना, समस्याओं का हल निकालना, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, विच वन इज यूज्ड फॉर द शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट अमंग टेक्निकल रिटन डॉक्यूमेंट्स। टेक्निकल लिखित डॉक्यूमेंट में इनमें से कौन सा सबसे छोटा डॉक्यूमेंट पूछा गया है? रिपोर्ट, वेबसाइट, समरी, पैराग्राफ। सबसे जो मतलब जो यूज्ड होता है एक शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट के लिए, वो कौन सा होता है? तो 6 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, दैट इज योर समरी, सारांश। ठीक है, नेक्स्ट है 7, एपीए। एपीए स्टाइल स्टैंड फॉर, एपीए स्टाइल का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। बी है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएट्स। सी है एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजिकल ऑफ अमेरिकन, की डी है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन। तो एपीए जो है वो स्टैंड क्या करता है? एपीए स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, दैट इज ऑप्शन नंबर 7 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ISSN स्टैंड फॉर, ISSN का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सोशल नंबर होता है। बी है इंटरनेशनल सोर्स सीरियल नंबर होता है। कि सी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर होता है। कि डी इंडियन स्टैंडर्ड सोसाइटी नंबर होता है। तो ISSN स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर होता है, दैट इज 8 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें, लर्निंग टू कम्युनिकेट विद अदर्स इज द की टू। दूसरों के साथ संवाद करना जो सीखना होता वो क्या इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। विनिंग द अप्रूवल ऑफ द एवरीवन अराउंड यू, इस्टेब्लिशिंग रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप्स, कि सी है नेवर बीइंग मिसअंडरस्टूड, कि डी है एलिमिनेटिंग ऑल ऑफ यू लिसनर साइकोलॉजिकल मस। लर्निंग क्या होती है, हम उससे क्या होता है, उससे एक इम्पॉर्टेंट है, उससे हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट जो पॉइंट है, इस्टेब्लिशिंग क्या है, रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर सही, लाभकारी संबंध बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विच टर्म बिलो रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू ग्रुप ऑफ अनदर। सूचना कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है टर्म ऐसा जो कि सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या समूह को भेजने के लिए निम्न में से कौन सा शब्द कहते हैं। फीडबैक, कम्युनिकेशन, सेंडर की रिसीवर। तो वो कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। एक से क्या है, एक बंदा दूसरे बंदे से क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, तो वो क्या होता है, दैट इज कम्युनिकेशन, संचार बोलते हैं हम उसे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है 11 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द बिजनेस लेटर कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सोर्स एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेटर। व्यवसायिक पत्र के निम्नलिखित भागों में से कौन सा पत्र के स्रोत तथा संदर्भ के संबंध में सूचना शामिल करता है। ऐसा कौन सा पार्ट होता है बिजनेस लेटर का। रेफरेंस लाइन, लेटर हेड, अटेंशन लाइन की सब्जेक्ट लाइन। तो 11 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर, 11 का आंसर दैट इज योर बी, वो होता है लेटर हेड। ठीक है, बिजनेस लेटर का ये एक पार्ट है, पत्र शीर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच वर्ड या फ्रेज ऑन द बिजनेस लेटर टेल्स द मेल क्लर्क टू डिलीवर द लेटर टू द रिसिपेंट अनओपन्ड। कौन सा शब्द या अगर हम वाक्य की बात करें, व्यवसायिक पत्र में क्लर्क को प्राप्तकर्ता के पास पत्र को बिना खोले दिए जाने को बताता है। फॉर द अटेंशन ऑफ या क्यूरियोसिटी कॉपी, सब्जेक्ट या कॉन्फिडेंशियल। तो वो कौन सा बिजनेस लेटर होता है अगर हम बात करें, दैट इज कॉन्फिडेंशियल लेटर। ठीक है, कौन सा, गोपनीय लेटर जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द बिजनेस लेटर स्टेट्स दैट द ब्रोचर इज प्लेस्ड इन द एनवेलप। व्यवसायिक पत्र का ऐसा कौन सा हिस्सा बताता है कि जो ब्रोचर को लिफाफे में रखा गया है। अटेंशन लाइन, इनक्लोज्यूर, कार्बन कॉपी की रेफरेंस। तो कौन सा बताता है, दैट इज योर इनक्लूजिव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस लेटर शुड बी। व्यवसायिक लेटर का विषय होना चाहिए क्या, एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितना लंबा हो उतना ही संभावना हो, ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। तो जो सब्जेक्ट होना चाहिए बिजनेस लेटर का क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्ट की, इररिलेवेंट की, नन ऑफ दिस। तो जो बिजनेस लेटर का सब्जेक्ट है वो संक्षिप्त होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट 15 टाइप्स ऑफ मेजर लेटर फॉर्मेट्स आर। पत्र के जो मुख्य प्रारूप कितने होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं कि नन ऑफ दीज। तो ये क्या कितने के होते हैं, 3 होते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इंक्वायरी लेटर। निम्न में से कौन सा कथन जो है इंक्वायरी लेटर के लिए गलत है। लेटर टू इंक्वायरी इज रिटन टू प्रोवाइड डिटेल्स। इंक्वायरी लेटर जो है विवरण देने के लिए लिखा जाता है। बी, लेटर टू इंक्वायरी इज रिटन टू फेच डिटेल्स। सी है, लेटर टू इंक्वायरी इज रिटन टू मेक कॉम्प्लेंट की, डी नन ऑफ दिस। तो पूछा कि इसमें से गलत कौन सा इंक्वायरी लेटर, तो ऑप्शन नंबर 6 बी हो जाएगा कि लेटर टू इंक्वायरी इज रिटन टू फेडरल। इंक्वायरी लेटर विवरण पाने के लिए लिखते हैं, ये क्या है, ये गलत है। तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लेटर प्लेसिंग एन ऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आदेश देने वाले पत्र के लिए सही है। It is written to provide details. It is written to file a complaint. It is written to place an order for goods and product. कि D, it is a writer to get your views published in a newspaper. तो इसमें से कौन सा एक क्या है, सही है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि ये जो एक अच्छे वस्तु को खरीदने के लिए, ऑर्डर देने के लिए लिखा जाता है आपका, ये किसी भी ऑर्डर को प्लेस करने के लिए। नेक्स्ट 18,
लेटर रिटन फॉर सर्चिंग या सीकिंग अ जॉब इज कॉल्ड, नौकरी खोजने के लिए जो हम पत्र लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? रिज्यूम, जॉब एप्लीकेशन, सीवी की प्रोस्पेक्टिंग लेटर। तो उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ योर जॉब एप्लीकेशन। नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखना क्या कहलाता है? फॉर सर्चिंग या सीकिंग अ जॉब। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, ए मेमोरेंडम या मेमो इज कंसिडर्ड अ ब्रीफ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन फॉर, एक ज्ञापन को लिखित संचार प्रपत्र का संक्षिप्त रूप माना जाता है। लीगल यूज़, फॉर्मल यूज़, इंटरनल यूज़ के एक्सटर्नल यूज़। तो 19 का आंसर हो जाएगा दैट इज और आंतरिक प्रयोग से, इंटरनल यूज़ से। नेक्स्ट 20 नंबर, द सिंप्लीफाइड स्टाइल बिजनेस लेटर है, सरलीकृत शैली एक व्यावसायिक पत्र का क्या है? इंडेंटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये सब्जेक्ट लाइन की है, सैल्यूटेशन। तो 20 का आंसर हो जाएगा दैट इज विषय लाइन, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट 21, इन सर्कुलर लेटर पर्सनल इंटरेस्ट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग द वर्ड। अगर हम बात करें सर्कुलर लेटर की, तो यहाँ पर जो पर्सनल इंटरेस्ट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग द वर्ड यू, आवर कस्टमर्स, एवरीबडी, डियर कस्टमर। तो परिपत्रों में जो शब्दों का जो हम प्रयोग करते हैं उसमें किस चीज़ की रुचि पैदा करती है? तो वो आप, दैट इज ऑप्शन ए, यू। 22 की बात करें, डैश आर द रूटीन रिपोर्ट प्रिपेयर्ड एट अ रेगुलर टाइम इंटरवल, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली या एनुअली। ऐसा कौन सा रिपोर्ट होता है जो हम उसको रेगुलर इंटरवल पर बनाते हैं, एक रेगुलर टाइम पर, उसको डेली बनाते हैं, वीकली, मंथली या क्वार्टरली की हम बात करें तो वो कौन सा रिपोर्ट है? पीरियोडिक रिपोर्ट है, फॉर्मल रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट की कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट। तो 22 के यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा दैट इज़ योर पीरियोडिक रिपोर्ट। ठीक है, जो कि ऐसे रिपोर्ट होते हैं जो कि हम एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर प्रिपेयर किए जाते हैं, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली या एनुअली हम बात करें। नेक्स्ट है 23 है, फीडबैक इज अ लिसनर्स, श्रोता की जो प्रतिक्रिया का मतलब क्या है? वर्बल क्रिटिक ऑफ योर मैसेज, बी है एवर्जन टू अ मैसेज, मीन संदेश में अरुचि होना, एक्सेप्टेंस ऑफ मैसेज, डी है वर्बल या नॉन वर्बल रिस्पॉन्स टू अ मैसेज, संदेश के लिए जो मौखिक और शाब्दिक प्रतिक्रिया। तो फीडबैक जो है श्रोता की जो प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है यहाँ पर? वर्बल या नॉन वर्बल रिस्पॉन्स टू अ मैसेज, संदेश के लिए जो मौखिक और अमौखिक अशाब्दिक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट 24, द जॉब एप्लीकेशन एंड रिज्यूम परफॉर्म, नौकरी के लिए जो भी आवेदन पत्र और रिज्यूम क्या प्रदर्शन करता है? सेम टास्क, टू डिफरेंट टास्क, टू अपोजिट टास्क की ओवरलैपिंग टास्क। तो जो जॉब एप्लीकेशन बात करें और रिज्यूम, दोनों ये क्या परफॉर्म करते हैं? दोनों डिफरेंस, दोनों अलग कार्य, दोनों डिफरेंट टास्क क्या हैं? परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है 25, द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर रिटन मैसेज टू पर्सन इनसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, आपके संगठन में व्यक्ति को लिखित संदेशों और अधिकांश समय प्रयोग करने के लिए जाने वाले जो संचार को हम क्या कहते हैं? मेमोरेंडम, बिजनेस लेटर, पैम्पलेट की एडजस्टमेंट लेटर। तो 25 का आंसर हो जाएगा, उसे हमको कहते हैं मेमोरेंडम लेटर। नेक्स्ट है 26, विच पार्ट ऑफ द लेटर कंसिस्ट ऑफ एन ईमेल, एड्रेस, टेलीफोन एंड फैक्स, पत्र का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें ईमेल का पता, टेलीफोन और फैक्स निहित होता है? लेटर हेड, इंक्लूसिव, सैल्यूटेशन की सिग्नेटरी। तो 26 का आंसर हो जाएगा दैट इज ए, शीर्षक। नेक्स्ट 27, ए गुड कवर लेटर विल बी, एक अच्छा कवर लेटर क्या होता है? मेक अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन, आंसर द क्वेश्चन, सी है प्रेजेंट योर क्वालिफिकेशन डायरेक्टली, ई डी ऑल ऑफ दिस। तो एक गुड कवर लेटर जो होता है उसमें क्या होता है? एक गुड फर्स्ट इंप्रेशन होता है जिसमें एक अच्छा प्रथम प्रभाव क्या है? बनाना। नेक्स्ट है 28, ए जॉब लेटर क्या है? नौकरी के लिए जो पत्र है वो क्या होता है? फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, दोनों होता है कि नन ऑफ दीज होता है? तो 28 का आंसर दैट इज वो क्या होता है? नौकरी के लिए जो पत्र होता है दैट इज उसे हम बोलेंगे औपचारिक होता है। नेक्स्ट 29, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, प्रभावी ढंग से संवाद करने की जो क्षमता होती है, इज़ अ नेचुरल टैलेंट दैट कैन नॉट बी लर्न, मतलब वो एक प्राकृतिक हुनर होता है जो कि सीखा नहीं जा सकता है।
बी है वो एजुकेशन पे डिपेंड होता है, जो कि आसपास के लोगों से हम जो है उसकी शैक्षणिक योग्यता पर निर्भर करता है। ये क्या है, सीखा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैन बी, ये सीखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 30, तो डिकोड ए मैसेज टू, संदेश का गूढ़ वाचन करना, ट्रांसलेट आइडियाज इनटू कोड, विचारों को कोड में बदलना, इंटरप्रेट अ मैसेज, संदेश की व्याख्या करना, रिजेक्ट अ मैसेज, संदेश को अस्वीकार, इवैल्यूएट अ मैसेज, संदेश का मूल्यांकन करना। तो 30 का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर बी, संदेश की व्याख्या, इंटरप्रेट अ मैसेज। नेक्स्ट 31 है फोल्डर विद इन इनसाइड अ बैक फोल्डर, एक बड़े फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, डिप्टी फोल्डर, कंटेनर फोल्डर, इंटरनल की सब फोल्डर, तो उसे हम सब फोल्डर के नाम से जानते हैं, फोल्डर विद इन द इनसाइड अ बैक फोल्डर। नेक्स्ट 34, हम 32 है, इफ़ यू हैव रॉन्गली नेम्ड अ फाइल अ फोल्डर और मेड अ स्पेलिंग मिस्टेक वाइल टाइपिंग अ नेम ऑफ योर फाइल या फोल्डर, यदि आपने गलती से क्या किया, फाइल या फोल्डर के नाम की स्पेलिंग टाइप करते समय क्या हो गया, गलत लिख दी, तो उस फाइल या फोल्डर को हम क्या करेंगे, रीनेम करेंगे, रीसेट करेंगे, रीचेंज करेंगे कि रिक्रिएट करेंगे। तो ऐसे केस में हम उसको क्या करेंगे, रीनेम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 33, MLA स्टैंड फॉर मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, मॉडर्न लैंग्विस्टिक एसोसिएशन, मॉडर्न लॉजिकल एसोसिएशन कि मॉडर्न लॉ एसोसिएशन। तो MLA स्टैंड फॉर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। नेक्स्ट है 34, एक सेकेंड, क्या हो जा रहा है इसमें, 34, ए लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस, फिगर्स एंड टेबल प्लेस्ड ऑन, एक सूची जिसमें चित्रण, आंकड़े और टेबल शामिल हो, एब्स्ट्रैक्ट विजन, टाइटल पेज, टेबल ऑफ कंटेंट, बॉटम लाइन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ टेबल ऑफ कंटेंट, सी। 35 है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ पैरामीटर इन अ रिपोर्ट, इनमें से कौन सा रिपोर्ट का पैरामीटर नहीं है, इंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, एज ऑफ अ राइटर, एबिलिटी टू एक्वायर इंफॉर्मेशन, तो कौन सा पैरामीटर नहीं है रिपोर्ट का, तो 35 का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर सी, एज ऑफ द राइटर। नेक्स्ट है 36, Which of the following is not an essential function of the word processing software package? सॉफ्टवेयर पैकेज का इसमें से कौन सा एसेंशियल फंक्शन नहीं है, इंडेक्सिंग, सेविंग, एडिटिंग की फॉर्मेटिंग। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर इंडेक्सिंग। ठीक, नेक्स्ट है द इंस्ट्रक्शन यू हैव बिन प्रोवाइडेड फॉर क्रिएटिंग अ रिज्यूम इन विच वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, रिज्यूम बनाने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओपन ऑफिस, नोट पैड की वर्ड पैड। तो 37 का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नेक्स्ट 38, स्पेलिंग चेकर इज ऑल्सो कॉल्ड, एक स्पेलिंग चेकर को किस और नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक एंक्लोपीडिया, इलेक्ट्रॉनिक थेरेसिस, इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी की, नन ऑफ दीज। तो स्पेलिंग चेकर को किस और नाम से जाना जाता है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी के नाम से जाना जाता है। CV स्टैंड फॉर करिकुलम वाइड, करिकुलम वेलोसिटी, करिकुलम वोल्ट की करिकुलम वर्स। तो CV स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, करिकुलम वाइड, दैट इज ए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पार्ट ऑफ द फाइल नेम दैट इंडिकेट्स दैट फाइल टाइप इज कॉल्ड, फाइल नाम का वह भाग जो फाइल के टाइप को दर्शाता है, प्राइमरी नेम, इंटेंशन, डोमेन कोड की, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटेंशन। ठीक है, तो ये आपके टोटल 40 क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर के थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें एंड शेयर करें, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, चाहे आप कोई भी कोर्स से हो, BA BSc BCom किसी भी कोर्स से। ओके, थैंक यू।